नमस्ते बच्चों। हम कल जयशंकर प्रसाद का टॉपिक पढ़ रहे थे। चैप्टर उनकी कविता थी प्रभो, वो हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा था, उनके 3 पद पढ़े थे। जैसे हम पढ़ रहे थे अंत में, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना। हम ये पढ़ रहे थे, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही। कवि जयशंकर प्रसाद ईश्वर की वंदना करते हुए, ईश्वर की स्तुति करते हुए कहते हैं, स्मित का मतलब हमने आपको कल बताया था मुस्कान होता है। स्मित का मतलब होता है मुस्कान, और निरखना का मतलब होता है बच्चों देखना। निरखना का मतलब होता है देखना। तो कवि कह रहे थे कि यदि हमें, और चंद्रिका जो है उसका मतलब है चांदनी, चंद्रिका का मतलब है चांदनी। तो कवि कह रहे थे कि हे ईश्वर, यदि आपकी मुस्कान देखनी है, यदि आपकी मुस्कान देखनी है तो हम चांदनी को देख सकते हैं। यदि मनुष्यों को है, वो चांदनी को देखकर आपकी मुस्कान का पता लगा सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही। निनाद का मतलब होता है ध्वनि। निनाद का मतलब क्या होता है? ध्वनि। तो कवि कह रहे हैं, और यदि तुम्हारे हंसने की जो आवाज सुननी है, मुस्कान को देखना है तो किसको देख लीजिए? चांदनी को। ईश्वर की मुस्कान देखनी है तो चांदनी को देख लीजिए। और अगर उनके हंसने की जो धुन है उसको सुननी है, ध्वनि है, हंसने की जो आवाज सुननी है, तो नदियों की जो कलकल की ध्वनि है उसको सुन लीजिए। यानी नदियों की जो कलकल ध्वनि है वो ईश्वर की हंसी है, और जो चांदनी है वो ईश्वर की मुस्कान है। ठीक है। फिर आगे देखिए, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, वो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। अब देखो यहां पर बच्चों, विशाल मंदिर, संसार रूपी मंदिर। विशाल मंदिर किसको कहा है कवि ने? संसार रूपी मंदिर। अब यहां पर बच्चों रूपक अलंकार हो गया। रूपक अलंकार कहां होता है? संसार रूपी, सॉरी, संसार रूपी मंदिर। अब यहां पर अलंकार है वो कौन सा हो गया? रूपक अलंकार हो गया। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहां होता है? तो मैंने बच्चों आपको अलंकारों के टॉपिक को अगर आपने देखा है तो उसमें बताया था, मैं फिर बता देता हूं कि जहां उपमेय और उपमान, एक तो प्रसिद्ध पदार्थ होता है, एक तो वो पदार्थ जिसकी कवि बात कर रहा है, और एक प्रसिद्ध पदार्थ जिससे कवि उसकी तुलना कर रहा है। ठीक है, वो होते हैं उपमेय और उपमान। अब जो प्रसिद्ध पदार्थ है उसके समान मान ले, उपमा अलंकार। प्रसिद्ध पदार्थ के समान उसकी तुलना कर दे तो उपमा अलंकार हो जाता है, और मान लेता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और दोनों को एक ही मान दिया। उपमेय और उपमान में जब कोई अंतर ही कवि नहीं करता, जब किसी पदार्थ का कवि वर्णन कर रहा है और उसका एक प्रसिद्ध पदार्थ की उपमा दे रहा है, तो दोनों को एक मान ले, तो वहां पर संसार रूपी मंदिर, अब संसार को मंदिर कह दिया, दोनों को एक, उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो कवि कह रहे हैं कि जो संसार रूपी ये विशाल जो मंदिर है, इसकी रात में, संसार रूपी जो मंदिर है इसकी रात में, यामिनी का मतलब होता है रात, संसार रूपी मंदिर की रात में यदि हमें दीप माला देखनी है, दीपों की मालाएं देखनी है, दीपक देखने हैं, जलते हुए दीपक। दीप माला क्या होती है? दीपक की, दीपकों की माला। तो यदि हमें इस संसार में, संसार रूपी मंदिर में दीपकों की माला देखनी है, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो जो रात्रि के समय आसमान में जो तारे चमक रहे हैं वो किसके समान है? एक दीपमाला के समान है। आप तो बच्चों यहां पर एक प्रश्न भी है कि यामिनी में अनूठा पता कौन बता रही है? यामिनी में आपके प्रश्न भी है, यामिनी में
अनूठा पता कौन बता रही है? तो तारक गण की जो ज्योति है वो इस विशाल संसार रूपी मंदिर में दीपमाला का परिचय दे रही है। यामिनी में, यामिनी का मतलब रात होता है, रात में अनूठा पता बता रही है ईश्वर की सत्ता का, ईश्वर की प्रकाश का। तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, यानी इस संसार रूपी मंदिर में जिसे रात्रि के समय यदि दीपमाला देखनी है, ईश्वर का प्रकाश देखना है, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो रात्रि के समय जो आसमान में तारे चमकते हैं तो उनका जो प्रकाश है, ज्योति का मतलब प्रकाश है, वो ईश्वर के प्रकाश का एक अनूठा पता, उनकी सत्ता का पता बता रहे हैं। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के माली, पद्मिनी के माली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। तो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप जो ये समस्त प्रकृति रूपी जो कमलिनी है, अब यहां पर प्रकृति रूपी कमलिनी, यहां पर भी रूपक अलंकार है, इस प्रकृति को किसके समान बता दिया? कमलिनी के समान। प्रकृति पद्मिनी का मतलब क्या है? प्रकृति रूपी कमलिनी। पद्मिनी का मतलब क्या होता है? कमलिनी। और अंशुमाली का मतलब होता है बच्चों सूर्य। अंशुमाली का मतलब होता है सूर्य। तो वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, इस प्रकृति रूपी जो कमलिनी है उसके तुम सूर्य हो, अर्थात ईश्वर हो। इस प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले, प्रकृति को विकसित करने वाले, प्रकृति के ऊपर जो क्रियाकलाप करने वाले, जैसे प्रकृति को खिलाने का काम सूर्य करता है, तो उसी प्रकार जिस प्रकृति रूपी कमलिनी के, संपूर्ण प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य हे ईश्वर तुम ही हो। जैसे कमलिनी है वो कब खिलती है? कमलिनी है वो सूर्य के प्रकाश से खिलती है, ठीक है। कमलिनी जो पौधा है वो कब खिलता है? जब सूर्य निकलता है, सूर्य के प्रकाश से वो पौधा खिलने लगता है। तो उसी प्रकार ये प्रकृति जो है वो कब खिलती है? जब सूर्य रूपी ईश्वर उसको विकसित करते हैं। तो कवि यहां पर क्या कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम इस संपूर्ण प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य हो। असीम उपवन के तुम हो माली, और इस संपूर्ण संसार के सृष्टि रूपी जो उपवन है, असीम उपवन जो सृष्टि रूपी उपवन है, ध्यान में रखना, यहां पर रूपक अलंकार का कवि ने अच्छा प्रयोग किया है। सृष्टि रूपी उपवन, कौन यानी बगीचा, तो इस सृष्टि रूपी उपवन है उसके तुम माली हो। माली का मतलब यहां पर हम किससे लेंगे? ईश्वर के रूप में, कि ईश्वर ही उसका क्या है? पालक है। जैसे पालक एवं रक्षक का आप कह सकते हैं। बात क्या है? दरहा का मतलब है धरती। तो बच्चों बात क्या है? कवि क्या कह रहे हैं कि प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, तुम प्रेम रूपी प्रकाश हो। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, जो ये प्रकृति रूपी कमलिनी है उसको तुम विकसित करने वाले सूर्य हो। प्रकृति रूप कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो हे ईश्वर। असीम उपवन के तुम माली, और इस सृष्टि रूपी उपवन के तुम पालक या रक्षक हो। तुम सृष्टि रूपी उपवन के तुम ही पालक हो, इसके रक्षक भी तुम ही हो, इसके पालक भी तुम ही हो, पालनकर्ता भी तुम ही हो, रक्षाकर्ता भी तुम ही हो। धरा बराबर बता रही है। ये बातें धरा है, धरती है, वो बराबर में लगातार बताती चली आ रही है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखना क्या कहा कवि ने कि प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, इस संपूर्ण प्रकृति रूपी जो कमलिनी है उसको विकसित करने वाले, उसकी रचना करने वाले सूर्य तुम ही हो। असीम उपवन के तुम हो माली, और इस सृष्टि रूपी उपवन के तुम
माली हो, अर्थात उसके पालक और रक्षक भी तुम ही हो। संपूर्ण सृष्टि के पालक और रक्षक भी है ईश्वर, तुम ही हो। दरहा बराबर बता रही है, ये बातें हमें दरहा है वो बराबर बताती आ रही है। तो यहाँ पर प्रश्न ही बन जाता है, दरहा बराबर क्या बता रही है? दरहा है वो लगातार हमें क्या बता रही है? तो वो ये बता रही है कि जो संपूर्ण प्रकृति रूपी कमलिनी है उसके सूर्य हैं, संपूर्ण प्रकृति को विकसित करने वाले ईश्वरी हैं, और संपूर्ण सृष्टि के पालक और रक्षक भी ईश्वरी हैं। सीधा पर लिखें तो प्रकृति, इस संपूर्ण प्रकृति के को विकसित करने वाले, उसकी रचना करने वाले भी ईश्वरी हैं, और उसके उसका पालन करने वाले, उसके पालनकर्ता और उसके रक्षक वो भी ईश्वर ही है। ये बातें हमें धरा है वो बराबर बता रही है। ठीक है, अब आगे का पद हम देखते हैं बच्चों। जो तेरी होवे दयानिधि, जो तेरी होवे दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही। जो तेरी होवे दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही। यहाँ पर दया निधि का मतलब क्या होता है? दया के भंडार, और दया के भंडार कौन है? ईश्वर। दया निधि का मतलब क्या होता है? दया के भंडार, और दया के भंडार किसे कहा गया है? ईश्वर को। और मनोरथ का मतलब होता है इच्छा या अभिलाषा। तो कवि क्या कह रहे हैं? जो तेरी होवे दया निधि, कि हे दया के सागर, हे दया के भंडार, यदि आपकी हे ईश्वर आप दया के भंडार हैं, अगर आपकी दया हो जाए तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। तो मनुष्य की इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। जो तेरी होवे दया निधि, कि हे दया के भंडार, यदि आपकी दया हो जाए तो पूर्ण होता ही है। तो मनुष्य की जो भी इच्छाएं हैं, उसकी जो भी अभिलाषाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। सभी ये कहते पुकार करके, सभी लोग यही पुकार करके कह रहे हैं यही तो आशा दिला रही, अर्थात मनुष्य के समस्त मनोरथ हैं। सभी लोग यही कहते हैं कि मनुष्य की समस्त जो मनोरथ हैं, उसकी जो समस्त इच्छाएं हैं वो ईश्वर की कृपा से ही पूर्ण होती हैं। सभी लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य की जो समस्त इच्छाएं हैं वो ईश्वर की कृपा से ही, ईश्वर की दया से ही पूर्ण होती हैं। तो दया निधि से क्या तात्पर्य है? यहां पर प्रश्न है आपके एक। तो दया निधि से मतलब क्या? दया के भंडार, अर्थात ईश्वर हैं वो दया के भंडार हैं, इसलिए उन्हें दया निधि कहा जाता है। मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? एक प्रश्न ये भी है कि मनुष्य के मनोरथ हैं वो कब पूर्ण होते हैं? मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? तो जब ईश्वर की कृपा होती है तब मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो इसमें क्या कहा कवि ने? जो तेरी होवे दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है, कि हे दया के सागर, हे दया के भंडार, यदि आपकी दया हो जाए तो मनुष्य की समस्त इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। सभी ये कहते पुकार करके, सभी लोग ये पुकार करते हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो मनुष्य के समस्त मनोरथ हैं वो पूर्ण होते हैं, या फिर मनुष्य के समस्त मनोरथ ईश्वर की कृपा से ही पूर्ण होते हैं। तो ये अपना जो चैप्टर है बच्चों, अब हम इसको एक बार पूरे को दोबारा देखते हैं। सीधा मैं अर्थ करता हूं प्रभु कविता का। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा। कि चंद्रमा की स्वच्छ और निर्मल किरणें हैं, चंद्रमा की निर्मल और विशाल किरणें हैं, वो ईश्वर के प्रकाश के बारे में बता रही है। कवि ईश्वर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, चंद्रमा की निर्मल और विशाल किरणें हैं वो आपके प्रकाश का परिचय दे रही हैं। कि ईश्वर का प्रकाश अगर हमें देखना है कि उसकी रोशनी कितनी फैली हुई है तो हम चंद्रमा की किरणों को देख सकते हैं।
अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही। और आपकी जो माया है वो अनादि और अनंत है, और लगातार इस संसार को आप अपनी लीलाएं दिखाते चले आ रहे हैं। आपकी माया है वो अनादि, जिसका कोई आरंभ का पता ना हो, जिसके प्रारंभ का पता ना हो, वो अनादि होता है। तो आपकी माया है वो अनादि और अनंत है, और आप लगातार इस संसार को अपनी लीलाएं, अपने क्रियाकलाप हैं, अपने कार्य हैं वो दिखा रहे हैं, अपनी कृपा दया है वो दिखा रहे हैं। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखें सागर। और कवि कह रहे हैं कि यदि आपको ईश्वर की दया का प्रसार देखना है तो हम सागर को देख सकते हैं। यदि ईश्वर की दया का प्रसार देखना है कि ईश्वर की दया का प्रसार कितना फैला हुआ है, तो हम सागर को देख सकते हैं। जिस प्रकार सागर का फैलाव, सागर होता है, समुद्र जो होता है काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला होता है, वैसे ही ईश्वर की दया भी दया का क्षेत्र है वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। अर्थात ईश्वर हैं वो दयालु भी होते हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही। और हे ईश्वर, आपकी प्रशंसा का जो गीत है, आपकी प्रशंसा के जो गीत हैं वो तरंग मालाएं, लहरों की कतारें हैं वो गा रही हैं। आपकी प्रशंसा के गीत हैं वो लहरें, जिस प्रकार लहरों में, समुद्र में लहरें उठती हैं, और समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो उनसे जो शोर होता है, तो उनको कवि ने क्या कहा है कि वो ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। स्मित का मतलब मुस्कान होता ही है। और कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मनुष्यों को आपकी मुस्कान देखनी है तो वो चांदनी को देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। और यदि आपकी हंसने की ध्वनि, हंसी की आवाज़ सुननी है तो नदियों के जो निनाद है, उनकी जो ध्वनि है, नदियों के बहने की जो ध्वनि है, उनकी जो कलकल की ध्वनि है वो सुन सकते हैं। फिर है विशाल मंदिर की यामिनी में, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। और इस संसार रूपी मंदिर की रात में यदि किसी को दीपमाला देखनी है, अर्थात ईश्वर की रोशनी को देखना है, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही हैं। तो रात्रि के समय तारक गण, जो तारे हैं, निकलते हैं, टिमटिमाते हैं आकाश में, उनका जो प्रकाश है वो ईश्वर के प्रकाश का पता, ईश्वर की सत्ता का पता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तारों की ज्योति है वो ईश्वर की सत्ता का, तारों की ज्योति से ईश्वर की सत्ता का पता चलता है। पर वो प्रेममय प्रकाश तुम हो प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। तो इस कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, इस संपूर्ण प्रकृति रूपी कमलिनी के, इस संपूर्ण प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो। यहाँ पर अंशुमाली का मतलब होता है सूर्य। और सूर्य कवि किसके लिए कहा है? सूर्य शब्द ईश्वर के लिए, कि संपूर्ण जो प्रकृति रूपी कमलिनी है, जिस प्रकार कमलिनी है वो सूर्य के निकलने पर खिलने लगती है, तो वैसे ही ये प्रकृति है वो ईश्वर की माया से खिलती रहती है। तो इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण जो प्रकृति रूपी कमलिनी है उसके अंशुमाली, अर्थात उसके सूर्य तुम ही हो, असीम उपवन के तुम हो माली। और इस सृष्टि रूपी या संसार रूपी जो उपवन है, या सृष्टि या जो संसार रूपी जो उपवन है, जो बगीचा है, पूरा संसार है, उसके तुम ही माली हो। अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि या इस संसार के पालन और उसके रक्षक तुम ही हो। इस संपूर्ण संसार के पालक और रक्षक है ईश्वर, तुम ही हो। दरहा बराबर बता रही है ये बातें हमें धरती है वो लगातार बताते चली आ रही है। फिर क्या कह रहे हैं? जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। हे ईश्वर, हे दया के भंडार, यदि आपकी दया हो जाए तो मनुष्य के संपूर्ण जो इच्छाएं हैं, मनुष्य की जो संपूर्ण इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। यदि हे दया के भंडार आपकी दया हो जाए तो मनुष्य के संपूर्ण मनोरथ, उसकी संपूर्ण अभिलाषाएं, संपूर्ण इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। सभी ये कहते पुकार करके, सभी लोग यही कहते हैं, यही तो आशा दिला रही है कि सभी लोग यही कहते हैं कि मनुष्य के समस्त मनोरथ ईश्वर की कृपा से ही पूर्ण होते हैं। अब बच्चों, अपना ये जो चैप्टर है वो पूरा होता है। अब हमें इसमें देखिए प्रश्न आपके प्रभु कविता का सार है वो अपने शब्दों में लिखिए।
प्रभोग कविता का जो सार है वो अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें आप क्या क्या बातें आई हैं वो आपको बतानी है कि इसमें कौन कौन सी बातें आई हैं। तो वो आपको बतानी है। तो देखो यहां पर कवि ने, आप क्या लिखेंगे उसमें कि यहां पर कवि है वो ईश्वर की सर्वव्यापकता, उनका प्रसार, उनकी दया, उनकी शक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि यदि हमें ईश्वर का प्रकाश देखना है तो हम चंद्रमा की निर्मल और विशाल किरणों को देख सकते हैं। पहली दो पंक्तियों में यदि हमें ईश्वर का प्रकाश देखना है तो चंद्रमा की विशाल, हम पॉइंट में ले क्या क्या बातें कही हैं। तो यदि हमें ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में कवि क्या क्या कर रहे हैं कि यदि हमें ईश्वर का प्रकाश देखना है तो हम चंद्रमा की निर्मल और विशाल किरणों को देख सकते हैं। ईश्वर हैं वो अनादि और अनंत काल से इस जगत को अपनी लीलाएं, इस संसार को अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं। ईश्वर की दया का प्रसार देखना है तो हम सागर को देख सकते हैं। ईश्वर की दया का प्रसार अगर हमें देखना है तो हम सागर को देख सकते हैं। और ईश्वर के हमें गीत सुनने हैं तो उनके गीत हैं, उनकी प्रशंसा के अगर गीत सुनने हैं तो वो तरंग मालाएं, लहरों की कतारें हैं वो सुना रही हैं। यदि हमें ईश्वर की मुस्कान को देखना है तो हम चंद्रिका को देख सकते हैं, अर्थात चांदनी को देख सकते हैं। और हमें ईश्वर की हंसी की आवाज सुननी है, ध्वनि सुननी है तो हम नदियों की कलकल की ध्वनि को सुन सकते हैं। फिर है यदि हमें दीप मालाएं हैं वो देखनी है, ईश्वर का प्रकाश देखना है तो रात्रि के समय तारे जो आसमान में टिमटिमाते हैं वो ईश्वर की सत्ता का हमें अनुभव करते हैं। हमें अगर ईश्वर की सत्ता का अनुभव करना है, ईश्वर की सत्ता को देखना है तो रात्रि के समय जो इस आसमान में जो तारे चमकते हैं वो ईश्वर की सत्ता का पता हमें बता रहे हैं। ईश्वर हैं वो इस संपूर्ण प्रकृति रूपी कमलिनी के को विकसित करने वाले हैं। ईश्वर हैं वो संपूर्ण प्रकृति को विकसित करने वाले हैं, उसकी रचना करने वाले हैं। तो ये बात यहां पर आती है। फिर है असीम उपवन के तुम हो मालिक। और इस संपूर्ण संसार रूपी उपवन के ईश्वर हैं वो ही इसके पालक हैं और वो ही इसके रक्षक हैं। यानी इस संपूर्ण संसार की रचना करने वाले भी ईश्वर ही हैं और इसका पालन करने वाले भी ईश्वरी हैं और इसकी रक्षा करने वाले भी ईश्वरी हैं। ये बातें हैं वो हमें धरा बराबर है वो बताती रहती है। और यदि ईश्वर हैं वो दया के भंडार हैं और उनकी दया जब हो जाती है तो मनुष्य की संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यही सभी लोग कहते हैं कि मनुष्य के समस्त मनोरथ ईश्वर की कृपा से ही पूर्ण होते हैं। मनुष्य की कृपा के जो संपूर्ण मनोरथ हैं वो इसी से ईश्वर की कृपा से ही पूर्ण होते हैं। फिर बच्चों हम प्रश्न उत्तरों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला है तो 1889 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद का वो जन्म हुआ था, 1889 को। फिर यदि हम बात करें जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम तो वो है, दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका उत्तर क्या हो जाएगा, इंदु। एक मासिक पत्रिका थी जिनका इन्होंने संपादन किया था। फिर है अति लघुतरात्मक प्रश्नों में पहला, जयशंकर प्रसाद की किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। तो इनके काव्य संग्रह बच्चों आपको बताया था, काव्य संग्रह में आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार, इनमें से कोई 3 के नाम लिख देने हैं। ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है तो तरंग मालाएं हैं। ईश्वर की प्रशंसा के राग कौन गा रहा है तो तरंग मालाएं हैं के द्वारा, तरंग मालाओं के द्वारा सागर है वो ईश्वर की प्रशंसा के राग के गीत हैं वो गा रहे हैं। मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं, जब ईश्वर की कृपा होती है या ईश्वर की दया होती है तो मनुष्य के संपूर्ण मनोरथ हैं वो पूर्ण होते हैं। अंशुमाली का क्या अर्थ है, सूर्य। अंशुमाली का अर्थ
वैसे सूर्य होता है, लेकिन अब हम आगे भी लिख सकते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि को विकसित करने वाले, संपूर्ण प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य ईश्वर हैं। लेकिन वैसे सीधा अर्थ हम क्या लिखेंगे? सूर्य। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से क्या कवि का क्या तात्पर्य है? लघुतरात्मक प्रश्नों में भी आ रहा है, और अति लघुतरात्मक में छठा प्रश्न है अंशुमाली का क्या अर्थ है, तो वहां पर आप सूर्य लिख दो। और सातवें में प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली का कवि का क्या तात्पर्य है, तो वहां पर यह लिखो कि संपूर्ण जो प्रकृति रूपी कमलिनी है उसको विकसित करने वाले सूर्य ईश्वर ही उसके सूर्य हैं। फिर कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? अनादि का मतलब वो होता है जिसके जन्म अथवा उत्पत्ति आदि का पता ना हो। तो इस प्रकार हमें भी ईश्वर के जन्म और उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, इसलिए कवि ने उन्हें क्या कहा है? अनादि कहा है। यामिनी में अनूठा पता कौन बता रही है? तारक गण की ज्योति है, वो यामिनी में रात्रि के समय ईश्वर की सत्ता का अनूठा पता बता रही है। दयानिधि से क्या तात्पर्य? दयानिधि से मतलब होता है दया के भंडार। तो ईश्वर है वो दया के भंडार हैं। कवि ने ईश्वर को दया के भंडार कहा है क्योंकि वो अपने भक्तों पर हमेशा दया करते रहते हैं। पर वो कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए, तो वो मैंने आपको बताया ही था। फिर है प्रभु कविता की भाषा की विशेषताएं, तो आप कवि परिचय को पढ़ेंगे, उनकी कौन सी भाषाएं हैं वो लिखेंगे। फिर एक प्रश्न आप ये भी ध्यान में रखेंगे, जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को संक्षिप्त में लिखिए। ये एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखना है। तो उनका जो कवि परिचय है वो आपको पूरा पढ़ना है। जन्म कब हुआ? 1889 में। 1937 में उनका निधन हुआ। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। तो ये उन्हें लोग सूंगने साहू कहकर पुकारते थे। ये संपूर्ण बातें, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी पत्रिका का उन्होंने संपादन किया, हिंदू नामक पत्रिका का संपादन किया, ये संपूर्ण बातें उसमें आ जाती हैं। मुख्य बात एक और भी है, तो कवि का जीवन परिचय आता है, उसमें छोटे प्रश्न भी बहुत आते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में। जन्म के बारे में, निधन के बारे में, उनकी पत्रिका के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी भाषा के बारे में, और कौन से युग के कवि हैं। तो जैसे छायावादी युग के कवि हैं तो वो भी आपको देखने हैं। तो इसके साथ ही बच्चों अपना जो चैप्टर है वो खत्म होता है। धन्यवाद।